हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडियोडा एलुमनी टॉक्स एंड दिस इज योर होस्ट ऋषभ चैटर्जी। आज हमारे साथ है वेरी स्पेशल गेस्ट विच इज गणेश। तो वेलकम गणेश। हाँ, थैंक यू ऋषभ। एंड गणेश, हम जानना चाहते हैं कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। या मेरा प्लेसमेंट कगुल डेटा कंपनी में हुआ है। राइट, कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग प्लेस्ड। एंड जॉब रोल क्या है? थैंक यू ऋषभ। मेरा जॉब रोल डेटा इंजीनियर है। ओके, एंड आपने एडियोडा से कौन सा प्रोग्राम किया था? डेटा साइंस का। ओके। यस। तो मतलब जब आपको पता चला कि आपका प्लेसमेंट हो गया है, आपका मतलब रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा प्लेसमेंट हुआ है या नहीं। क्योंकि मेरी जर्नी ही वैसी है कि मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया कम टाइम में अचीव कर लिया, इसलिए बिलीव नहीं होता। मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ है ना, प्लेन मैथमेटिक्स में हुआ है। उसके पहले मेरा एजुकेशन, अगर मैं मेरा एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो जेडपी में मेरा एजुकेशन हुआ है 7 स्टैंडर्ड तक। उसके बाद मैंने 10 तक गांव में ही किया। 40 गांव में स्कूल था। तो उसके बाद मैंने 11th-12th साइंस किया। बट 11th-12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इतना फेवरेट बन गया कि मैथमेटिक्स के अलावा मुझे कोई कुछ भी नहीं दिखता था। तो सोचा कि मैथमेटिक्स में करियर करे, और टीचिंग का भी इंटरेस्ट था। तो जैसे तैसे करके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 10 बीएससी था मेरा, तो मुझे आगे फ्यूचर मेरा सही नहीं लगा। क्योंकि आजकल अगर आपको प्रोफेसर भी बनना है तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट मैंने मास्टर डिग्री की पुणे से, नौरोजी वाडिया कॉलेज से। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नेम था इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। मेरी जो डिग्री है उसमें कंप्यूटर के सब्जेक्ट भी इंक्लूड है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे मेरे ग्रेजुएशन तक कोडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं था। और इवन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स में किया है। बट टिल फरवरी ऑफ 2022 तक मुझे कुछ भी नहीं आता था एज अ कोडिंग, जैसे कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं या बाकी की चीज़ें, कोडिंग क्या रहता है। बट लकीली कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन था, तो जैसे तैसे पास हो गए। बाकी की कुछ चीज़ें आती नहीं थी, मुझे पता था मुझे क्या आता है। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि हमें कितना क्या आता है और क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं थोड़ा प्रेशर में आ गया, क्योंकि मैं इंटर्नशिप भी कर चुका था वहाँ से, कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप थी। बट इंटर्नशिप करते करते मुझे पता चला कि मैं कहाँ तक हूँ, मेरा नॉलेज भी कहाँ तक है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसे ही सजेशन मिला। मैं बताना चाहता हूँ, एडियोडा ज्वाइन करने से पहले मैंने मुंबई में एक इंस्टीट्यूट थी, आई वॉन्ट बी एक्सपोज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बट मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। बट वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मेरा कुछ डॉक्यूमेंट इशू आ गया वहाँ पे EMI के प्रोसेस के लिए। तो मेरा एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो गया। तो फिर मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर लकीली मैंने एडियोडा की एडवर्टाइजमेंट देखी। आई एम नॉट श्योर, फेसबुक या इंस्टाग्राम से मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली थी। मैंने कॉल बैक की रिक्वेस्ट की, और मुझे कॉल भी आया अपने काउंसलर की तरफ से, और उन्होंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे अच्छा भी लगा। चलो, बट एक बात श्योर नहीं था कि मेरे साथ कुछ गलत चीज़ें हुई थी। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने, मेरे एंड से कोई गलती नहीं थी। अब डॉक्यूमेंट्स का अगर इशू होता है तो वो मुझे नहीं पता था। तो ट्रस्ट का इशू बहुत था मुझे कि अगर मैंने एडियोडा अब ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर ट्रस्ट कैसे करेंगे। पहली बार तो ऐसा हो चुका है, तो अब क्या होगा करके। बट जो काउंसलर थे ना, वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है, प्लेसमेंट प्रिपरेशन कैसा रहेगा, सब मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो, फ्रॉड भी होता है तो कितने का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जान थोड़ी ले लेंगे। मैंने डिसाइड किया हुआ था कि चलो पोस्ट ग्रेजुएशन तक आ गए, और कंप्यूटर के सब्जेक्ट में हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, और हमें कुछ भी नहीं आता है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अपना करियर सेट होगा और फायदा होगा। तो मैंने लकीली एडियोडा ज्वाइन कर ली। और मेरा अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड, तो आपने इतना बताया। पहले तो आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? मैं चालीसगांव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, विच इज इन महाराष्ट्र स्टेट। ओके, तो आपने 11th-12th तक वहीं से पढ़ाई की? यस यस, चालीसगांव से ही पढ़ाई की। ठीक है। एंड आपने यस। बताया कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट था। या बहुत बहुत, मुझे अभी भी इंटरेस्ट है। मतलब कैसे इंटरेस्ट आया, आप थोड़ा बता सकते हैं? कैसे आपको लगा कि या मैथ्स मेरा इंटरेस्ट है? एक्चुअली मैं 10th तक था ना, तो मुझे 10th तक कुछ भी नहीं आता था। बट हमारा एक छोटा सा गांव है, चालीसगांव हमारा तालुका है, उसमें एक छोटा सा गांव है सांगवी। तो उसमें हमारे जो सीनियर्स थे ना, वो पढ़ाते थे। तो
उन्होंने पढ़ाया, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया धीरे धीरे धीरे, वो अच्छे से पढ़ाने लगे। तो मुझे भी लगा कहीं चलो मैथमेटिक्स कितना इजी है। तो धीरे धीरे उन्होंने हर एक गली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके स्टूडेंट को। जैसे हम उनके पास जाते थे तो उन्होंने बताया कि चलो अपने अपने गली के स्टूडेंट्स को तुम पढ़ाना अपने अपनी गली में। तो हमने स्टार्ट किया, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टीचिंग की। तो वहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस भी आता गया गाँव में। गाँव के स्टूडेंट्स का भी फायदा हुआ और उसमें मेरा भी टीचिंग का एक्सपीरियंस बढ़ता गया। तो ऐसे करते करते मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने। वहाँ तक मैं टीचिंग ही करता था मेरे गांव में, साइड बाय साइड एजुकेशन करते करते। मुझे कुछ भी नहीं आता, बट अभी आता है। एडियोडा ज्वाइन करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना ग्रो हुआ है ना, मैं बता नहीं सकता कि कितना कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ है मेरा।